बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। यहाँ परम सता परमात्मा को पहचान कर जो इस सत्य में रहकर जीवन को जीता है, वही वास्तव में जीवन जीता है। और जिसने अंधकार से अपना नाता तोड़ दिया है, अज्ञानता से, यानी संतान, पति पत्नी, ये सब विरक्ति की बात है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि इनसे हमें स्नेह नहीं हो सकता। प्यारी तो परमात्मा है, प्यारी तो ईश्वर है, प्यार तो हमें सबसे करना है। लेकिन यदि यह है संसार के रिश्ते नाते हमारी आसक्ति बन जाए और हमारी आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो, तो इनकी आसक्ति को हमें छोड़ना पड़ता है। क्योंकि जहां संसार हावी हो जाए और हम अपने ही शरीर को आत्मा समझने लगे, इस शरीर के प्रति हमें इतना लगाव हो जाए, ये जो भी दृश्यमान वस्तु हैं उनसे हमें इतना लगाव हो जाए, स्वयं में अपने आप को कर्ता मान लूं, इस सूक्ष्म अभिमान में मैं पहुंच जाऊं, तो ये मैं समझने तो लगता हूं, पर इस मुक्ति के द्वार का पता, जिसे हम 10वां द्वार कहते हैं, ये बिना सतगुरु जी के हमें पता नहीं चल पाता है। हर जगह यही लिखा हुआ है कि आत्म साक्षात्कार जब भी हुआ है, जब भी होगा, साकार शरीर में आकर दिव्य ज्योति, परम दिव्य ज्योति, स्वयं निरंकार हमें अपनी पहचान कराएंगे। समय समय पर निरंकार इस धरती पर आके ये सेवाएं करते हैं, और इस अनुभूति में पहुंच जाना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और अहंकार से मुक्ति प्राप्त कर लेनी कि जो कुछ हो रहा है वो शरीर के साथ हो रहा है, सुख दुख से रहित हो जाना, जन्म मृत्यु के दुख को भूल कर सिर्फ और सिर्फ एक आसक्ति ये भी तो हो जाती है ना, मुझे मृत्यु आएगी, मुझे मौत आएगी, तो मैं अच्छे कर्म कर लूं, दान पुण्य कर लूं, ऐसे करूंगा तो ऐसे मेरा छुटकारा हो जाएगा, ये काम करूंगा तो मेरा छुटकारा हो जाएगा। पढ़ पढ़ के हम जो हैं इस सोच में भी रह जाते हैं। पर जो गुरु ज्ञान लेने के बाद में सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमात्मा निराकार दातार के साथ अपना जीवन जीता है, उसे मृत्यु का दुख नहीं होता है।
उससे इस दुनिया के हर दुख का साथ छूट जाता है। ब्रह्मज्ञानी जन किसी के आने पर और किसी के जाने पर भ्रमित नहीं होते हैं। वह अपने स्वभाव के कारण सिर्फ और सिर्फ जीव को एक ही लगता कराते हैं कि तू जीवन सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता का जी, परमात्मा के लिए जी। तू अपने वास्तविक शत्रु को पहचान ले। अज्ञान तेरा शत्रु है। इस मिथ्या अहंकार से बच जा तू कि तूने ये रूप सलोना पाया है, तूने ये जवानी पाई है, तूने ये धन दौलत पाया है, तेरे इतने रिश्ते नाते हैं, कोई तुझे पार नहीं लगाएंगे। सब समय समय पर तुझे धोखा देंगे, छोड़ जाएंगे। राजा जनक जी को भी तो यही बोध हो गया था। और वह इस ज्ञान को पाकर फिर सिंहासन पर नहीं बैठे, फिर प्रजा में ही प्रजा के समान रहे। और सतगुरु जी ने जो समझाया कि हे राजन, तुझे ये परमात्मा का समझ के अब राज करना है, ये तेरा कुछ भी नहीं है। ये रिश्ते नाते बदल बदल के स्वरूप को तेरे साथ आ रहे हैं। जैसा तूने किया है पहले जन्मों में इनके साथ, वही अब बदल रहा है चोला, और ऐसा ही रिश्ता निभाने तेरे साथ आ रहे हैं। सिर्फ तुझे ये छोड़ के तो नहीं भागना है। सिर्फ तुझे ये ध्यान रहे हर पल, इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बंधे जंजीर। तुझे ये यदि आत्मिक सिंहासन पे बैठने की आदत हो गई, अवस्था बना ली तूने, तो तेरा कल्याण है। और यदि इसी सिंहासन पे तूने बैठ के राज्य करने का मन बना लिया, तो फिर यूं ही आया और यहीं चला गया। किसी भी प्रकार की जंजीरों में हमें बंधना नहीं है कि ये पूर्ण यदि तुझे छुड़ा लेंगे, तूने ऐसा मन बना लिया है, तो तू सोने की जंजीर में बंध के जा रहा है। फिर लौटना तेरा इस दुनिया में होगा। और यदि तू बुरे ही कर्म करता चला जा रहा है, तो भी तेरा लौटना निश्चित है। तब भी तू लोहे की जंजीरों में बंध के जा रहा है, वापिस लौटेगा। पुण्यशाली का जन्म एक अच्छे परिवार में होता है, जहाँ जहाँ उसको सब व्यवस्थाएं मिलती है, उपलब्धियां मिलती है, उसकी वाहवाही होती है। देख लीजिए आप किसी जीव को, जैसे कुत्ता है, उसके भी प्रारब्धों के कारण इतना अच्छा उसको मालिक मिलता है कि उसका जीवन आम इंसानों से अच्छा बीतता है। तो ये तो
उसका भी जीवन बीत रहा है। और एक जो बुरे कर्म करके जा रहा है वो भी लौटेगा, वो दीनहीन दरिद्रता में लौटेगा, बुरे बुरे कर्म करेगा, तमोगुण में जिएगा। तो सात्विक राजकीय और तमोगुण से तो ऊपर उठ जा। यही गुरुदेव हमें मुक्ति प्रदान कराते हैं, और इस मुक्ति का सिर्फ और सिर्फ अधिकारी वही है जो सदगुरु जी के वचनों में रहकर जीवन को जीता है। सतगुरु जी समझा रहे हैं कि हर पल सिमरन कर। सिमरन राजा जनक ने कीता, नरक से खाली होया। अपने सतगुरु जी के ज्ञान को प्राप्त करके सतगुरु जी को सिंहासन पे बैठा के राजा जनक जी ने सिर्फ और सिर्फ आत्मा को महत्व दिया, आत्मिक आनंद की प्राप्ति में रहे हर पल, और राज्य को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का समझा। अब आनंद की प्राप्ति हुई है, अब आनंद में वास हुआ है हर पल। अब मुक्ति प्राप्त करके वह फिर परमात्मा के लिए राज्य कर रहे हैं, परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर राज्य कर रहे हैं। जब सिंहासन पर चढ़ के वह जा रहे हैं तो नरक से आवाजें आ रही हैं, चीख पुकार आ रही है। तब राजा जनक जी ने कहा, ये आवाजें कैसी? इनके नरक है, इनके उधर से निकाल दो। इनके नहीं राजन, आपको उधर को नहीं जाना है, क्योंकि आप का वह रास्ता नहीं है। फिर भी अरदास लगी तो उधर से उनके विमान को, सिंहासन को ले जाया गया। सत्संग की सिर्फ और सिर्फ आधी से आधी और उससे भी आधी, यानी कि राई के दाने को हम काट लें, फिर उसमें से इतना सिर्फ सत्संग का प्रभाव उस नरक तक पहुंचा, सिमरन पहुंचा। वहां से वो आत्मा निकली और सब मुक्त हो गए, नरक खाली हो गया। वहां से जो स्थान नरक के लिए बनाया गया था, सजाओं के लिए, यातनाओं के लिए बनाया गया था, जो आत्माएं चीख पुकार कर रही थी, सब मुक्ति प्राप्त कर गई। इसीलिए कहा जा रहा है कि सत्संग में बैठ, सत्य का संग कर। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा जो सदैव रहने वाले हैं, एक पल के लिए भी हमारे पास से नहीं जाते हैं। इस ज्ञान को तो सतगुरु जी से समझकर और सिमरन कर। सिमरन रटन नहीं है, और यदि नहीं हो रहा है तो आप रटन भी कर सकते हैं। और हम सिमरन कराते हैं। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणा मैनू बख्श लो। 10 मिनट का, 20 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, तो कुछ प्रेरणा देने के लिए कि सब प्रेरित हो जाएं। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने भी समझाया कि परिवार के साथ बैठकर सब 20 मिनट का सिमरन करें। यूं तो हमें चलते फिरते गोपी भाव में रहना है हर पल, प्रभु की याद में रहना है, पर सांझा सिमरन भी करना है। और वहां पर कोई कमी नहीं आती है। हम अपने आप को ठग रहे हैं, गुरु वचनों पे नहीं चल रहे हैं। ये तो शरीर आने जाने वाला है मालिक, शरीर नहीं रहा है किसी का भी। पर सतगुरु जी का ज्ञान वही युगों युगों पुराना है, जो सूर्यदेव जी को दिया गया। सूर्य भगवान
ने भी इस भ्रम को छोड़कर कि मैं करता हूँ, कर तो कोई और ही रहा है, ये मुझे समय पे भेज रहा है, समय पे आ रहा है, समय पे रोशनी दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ निरंकार की शक्ति है। चंद्रदेव को भी हुआ, दशरथ जी को भी ये ज्ञान दिया गया, भगवान श्री राम जी ने भी ये ज्ञान लिया, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी लिया, गुरु नानक देव जी ने भी लिया इस ज्ञान को। और फिर आगे भी इस ज्ञान को पहुंचाने की सेवाएं की। संत निरंकारी मिशन में भी आज चोला बदला है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी ये सेवा कर रही हैं कि तू ज्ञान में जीवन जी अपना, अंधकार होता रहेगा तू। जैसे घर में बहू आई है, फिर उस बहू आने का जब समय हुआ, जब द्वार पे पहुंची उसकी बहू, बेटे तू कहाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बोली। एक बिल्ली को पकड़ के लाई, उसे टोकरे में बंद कर दिया। सबने पूछा ये क्या हो रहा है, ये कौन सा रिवाज है? इनके हाँ, जब मैं आई थी ना तब मैंने भी यही देखा था कि एक बिल्ली है और उसको मेरी सासू माँ ने टोकरे से बंद किया है। तब उसे समझाया गया, जो उस समय के वहां पे सब खड़े हुए थे। बोले नहीं, तुम आई थी और वो बिल्ली आ गई थी, तो यहाँ पे कलश रखा हुआ था, अन्य और सामान रखे हुए थे, तो तुम्हारे आरती के समय तुम्हारी सास जैसे चली और बिल्ली को उसने देखा तो उसने जल्दी से टोकरा डाल दिया उसके ऊपर। इसमें ही हम भ्रमित हैं, अंधेरे को हम बाहर निकालना चाह रहे हैं, पर अंधेरा तो सतगुरु जी के चरणों में जाकर ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद निकलेगा। जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ज्ञान प्रभु ने दिया, वही ज्ञान है ये। सिर्फ हम गुरु वचनों को हृदय में संभालें और इस मुक्ति के हकदार बने, जीते जी तर जाएं। भवसागर पार करना है और हम कहते हैं हमें उस पार जाना है। जिसने सतगुरु जी से इस ज्ञान को जान लिया कि ये कोई पास में है, कोई निकट है, तो सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा ही तेरे पास है, और इस बात को जानकर, मानकर, एहसास करते हुए, परमात्मा का दर्शन करते हुए जीवन को जीने का जिसने मन बनाया है, यही नर पार हुआ है, उसी का जीवन सफल हुआ है। जीते जी की मुक्ति। पिंडदान तो ये अंत में करेंगे ही, पर जीते जी मैं अपने पिंड का दान कर दूं। देखो तो सही कि प्रसादी मेरे पिंडदान के बाद में सबके साथ बैठकर मैं भी चख सकती हूँ। जितना हो जाए, जितना हो जाए ये सेवा, जीते जी तन से, मन से, धन से, उतनी मैं कर लूं। वो कोयले वाली बात भी हम सुनते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी वह माता जी यही सेवा कर रही हैं। पहले भी कोयले बीना करती थी और आज भी कोयले बीन रही हैं। उनकी साथी कह रही हैं उनसे कि तेरे ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद में मुझे तो तुझ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। तू पहले भी कोयले बीनती थी और आज भी कोयले बीनती है।
और तू इतनी मस्ती में रहती है, इतना गुरु ज्ञान में रहती है, इतना गुरु की तू यश कीर्ति गाती है। तो वो बहन जी कहती हैं, माता जी कहती हैं कि हाँ, पहले मैं बहुत बोझा ढो रही थी कि मुझे ही ये काम क्यों करने के लिए दिया गया है, मेरी स्थिति इतनी खराब क्यों है। पर सतगुरु जी के ब्रह्म ज्ञान के बाद मैं जान चुकी हूँ कि ये सेवा भी मुझे मिली हुई है तो निरंकार की कृपा से। किसी को तो ये भी नहीं मिल रही है, और मैं जो कुछ भी कर पा रही हूँ परमात्मा की कृपा से हो रहा है। ये आज आनंद में पहुंच गई हूँ सतगुरु जी की कृपा से। आज कोई गिला शिकवा नहीं है मेरे मन में, आज शुक्रिया करना है। तो आज ये सेवा जो हो रही है वो खुश होके हो रही है। मालिक मुक्ति का हकदार, मेरे जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है सब मेरा प्रारब्ध है, और कुछ भी मुझे शेष मांगना प्रभु से न रह जाए। सभी कुछ तो जितना दिख रहा है जाएगा, सिर्फ अमर है, सिर्फ आत्मा ही अमर है। और इस अमर को अमर के साथ जोड़ दिया जाए, जो छठा तत्व है, अमरता प्राप्त कर जाए। हमें आशीर्वाद मिलते हैं, तुम जियो हजारों साल। कौन हजारों साल जी रहा है? मीराबाई जी को आज याद किया जा रहा है, शबरी माता जी को आज याद किया जा रहा है, तुकाराम जी को याद किया जा रहा है। हमारे सतगुरु जी के मुखारविंद से इन भक्तों का, संतों का नाम आता था, इन्होंने अमरता प्राप्त की है, ये अमर हुए हैं। शरीर ना रहते हुए भी आज हम राजा जनक जी को याद कर रहे हैं कि वो वेदेही हो गए। और ऐसा लगता है कि उस समय भी थे, इस समय भी है, आज भी हमें लगता है कि गुरबचन बाबा जी ने जो जो भी सेवाएं की, जो भी भाव बनाए, वो आज भी हमारे साथ चल रहे हैं। गुरबचन बाबा जी ने कितनी सहजता, सरलता का परिचय दिया कि अपने विरोधियों को उन्होंने कोई सजा देने का मन ही नहीं बनाया। मुक्त आत्मा स्वभाव में कितनी सहनशीलता समाई हुई थी सतगुरु बाबा गुरबचन जी के। और वही फिर बाद में सतगुरु बाबा हरदेव जी ने भी फरमाया संगत मां से कि सतगुरु बाबा गुरबचन जी चाहेंगे ही नहीं कि हम भी हिंसा मार्ग पे पैर रखें। मुक्ति मुक्ति, और ऐसा यदि कोई जीवन जीता है वास्तव में ही, तो उसको शातिर भी कह दिया जाता है, उसे छोटी सोच का कह दिया जाता है, उसे लड़ाकू भी कह दिया जाता है, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा है। बस उसने एक अपना मन बनाया है कि ब्रह्म ज्ञान में जीना है और इन सब बुराइयों से हटके जीवन जीना है। तो ये तो दुनियाई बातें हैं, ये तो होती रहेंगी। निरंकार और साकार सिर्फ और सिर्फ हमें मिल सकता है साकार सतगुरु जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद हमारे मन में कोई भी लालच समाया ना रहे, मोह समाया ना रहे। चौथा प्रण गृहस्थी है, वास्तव में जिम्मेदारियां और फर्ज हमें निभाने हैं। यमराज भी सलाम कर लेते हैं, स्वयं निरंकार उन्हें अपने में मिला लेते हैं जीते जी। यमराज फिर नहीं आता, पार्षद फिर नहीं आते, स्वयं पर प्रभु को हाजिरी देनी पड़ती है। सिर्फ सतगुरु जी पर विश्वास बना रहे और इच्छा हम अपनी सिर्फ एक ही बनाए कि निरंकार न बिछड़े हमसे, और हमें स्वर्ग में रहना आ जाए, हर पल देव लोक में हमारा वास हो। सतगुरु बाबा अवतार जी
अवतार वाणी में यही बात हमें समझाते हैं कि हे मूर्ख, सिर्फ अपनी खबर नहीं लेता है, सबकी खबर रखता है। पर मुझे अपनी खबर लेनी है कि कहीं मैं डगमगा तो नहीं गई हूं ब्रह्म ज्ञान से। ज्ञान में मेरा वास तो है हर पल। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। किसी पे उंगलियां तो नहीं उठा रही हूं मैं, परम शांति में मेरा वास है ना। बस बात बन जाएगी अंत सांसों तक धन। बोलिए सतगुरु माता